ओम शांति। आचार्य चाणक्य मगध राज्य के संचालक रहे। राजा चंद्रगुप्त को भी उन्होंने तैयार किया, राज्य चलाना सिखाया। बहुत बहुत कुशाग्र बुद्धि, ईमानदारी, सत्यता का प्रतीक थे। उनसे मिलने के लिए उनकी जो बहुत दूर तक चर्चा सुनी, चीन के एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान फाहयान आए। वो चाहते थे कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलूं, उनके पास बैठूं। रात्रि का समय लिया उन्होंने। जब वो उनके कुटिया में पहुंचे, बिल्कुल साधारण सी कुटिया में आचार्य चाणक्य रहते थे, तो जब वो उनकी कुटिया में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो कुछ दिया जलाकर कुछ कार्य कर रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी किताबें थी, कुछ लिख रहे थे, कुछ नियमावली जैसे बना रहे थे। तो जैसे ही फाहयान पहुँचे, उन्होंने अपनी वो किताबें बंद की। लिखने का कार्य जो वो मोटे मोटे कागज़ों पर कर रहे थे, वह कागज़ सारे समेटे और तभी वो अंदर गए और एक और दिया लेकर आए। थोड़ा सा तेल उसमें डाला और उस दिए को रोशन किया, दिए को जलाया, और जो दिया ऑलरेडी जल रहा था उसको उन्होंने बुझा दिया। ये बात फाहयान को समझ नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि गुरुवर ऐसा क्यों किया आपने? ऑलरेडी दिया जल रहा था, पहले से ही दिया तो जल ही रहा था यहाँ, इसको बुझा के वैसा ही दूसरा मिट्टी का दिया आपने जला लिया, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? रोशनी तो थी उसी दिए की। चाणक्य मुस्कुराए और कहा कि आपसे बैठकर हम ज्ञान चर्चा करेंगे, बहुत सी बातें सीखेंगे, जानेंगे, ये हमारा निजी कार्य है। इससे पहले मैं राजकीय कार्य कर रहा था, तो वो राजकीय दिया, सरकारी दिया जला रखा था मैंने, और अब क्योंकि हम निजी बातें करेंगे तो उस दिए की रोशनी में नहीं करेंगे। हम अपना इस घर में, इस कुटिया में जो मुझे मिला हुआ है, वो निजी दिया जलाकर ही ये कार्य, ये बातें, ये चर्चा हम करेंगे। फाहयान हैरान हो गए, समझ गए कि शायद इसीलिए इन सब भारतवासियों को, जिनको इस तरह के गुरु मिले हुए हैं, जीत पाना मुश्किल है। यूनान का राजा क्यों वापस चला गया? बहुत सारी चीज़ें उन्हें इस सफलता के पीछे दिखाई दी। चाणक्य ने जो ईमानदारी, सत्यता अपने में भरपूर की, वही उन्होंने मगध राज्य में राजा को, प्रजा को सिखाने का प्रयास किया। हम सभी के पास इन गुणों का, इन वैल्यूज़ का बहुत ढेर है, हम याद रख सकते हैं। आज भी अगर हम इस बात को फॉलो करें तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने खुद देखा, हैदराबाद के एक बहुत सुंदर गार्डन में, शायद NTR गार्डन उनका नाम है, वहाँ बहुत सुंदर लेज़र शो है। तो उस लेज़र शो की टिकट आज से लगभग 8 वर्ष पहले वहाँ लिखा हुआ था कि जो 6 वर्ष से ऊपर हैं उसकी टिकट 75 रुपीज़, और जो 6 वर्ष और उससे नीचे हैं, छोटे बच्चे, उनकी टिकट मात्र 10 रुपये। 75 रुपये और 10 रुपये, एक बड़ा गैप था। हम वहाँ खड़े थे उस टिकट विंडो पर, तो हमने क्या देखा कि एक भाई के साथ 2 बच्चे थे। एक थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था, शायद 10-11 वर्ष का, और एक छोटा दिख रहा था बहुत। तो उन भाई साहब ने टिकट विंडो वाले को कहा कि 3 फुल टिकट दे दीजिए। तो उस टिकट विंडो वाले ने उस बच्चे को देखकर कहा कि बच्चा तो आपका बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो उसका कहने का भाव था कि 6 वर्ष से बिलो जो टिकट है 10 रुपीज़ की, आप वो ले सकते हैं, आधी टिकट, जो कम वाली टिकट है वो ले सकते हैं। उन भाई साहब ने फिर कहा नहीं भाई साहब, 3 फुल टिकट ही दे दीजिए। तो फिर उसने देखा और मुस्कुरा के कहा बच्चा बहुत छोटा दिख रहा है। उन भाई साहब ने मेरे सामने ही वही उनको जवाब दिया
कि आज इस छोटे का जन्मदिन है और इसे पता है कि आज मैं पूरे 6 वर्ष का 6 इयर्स का हो चुका हूँ। आज ही इसने 6 ईयर कंप्लीट किए हैं। इसी खुशी में मैं इनको घुमाने फिराने, गार्डन दिखाने, लेज़र शो दिखाने लाया हूँ। तो अगर इसको ये पढ़ना आता है, इसको जब ये मालूम पड़ेगा कि मेरी टिकट 10 रुपये ली गई है और भैया की और पापा की टिकट 75 रुपीज़ है, जबकि मैं 6 इयर्स का हो चुका हूँ, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमेशा के लिए मेरे माथे पर एक लेबल लग जाएगा जो इसके मन में लगा होगा, जो इसके मन में लेबल लगा होगा कि मेरा पिता बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। मैं 6 वर्ष का था और मेरी टिकट इन्होंने 10 रुपये वाली ली, और यही लेबल इसके मन में मेरे कारण, मेरे लिए लगा रहेगा, मेरे चरित्र के लिए। मैं ऐसा नहीं लगवाना चाहता हूँ। तो सोचिए, ईमानदारी, सत्यता आज भी जीवित है। सिर्फ इसको जीवित रहने के लिए, रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, कोई भारी नुकसान होने वाला नहीं है। उस व्यक्ति को भी पता था कि इससे ज़्यादा कि तो बच्चे चॉकलेट ही खा जाएंगे, तो मुझे क्यों इस नुकसान को, जो अपने चरित्र पर नुकसान आ रहा है, इस क्षति को नहीं झेलना है, इसको ठीक रखना है। अपने आप को ये पाठ पढ़ा दे कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। ओम शांति।